उपखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में रोगी सेवा के नाम पर केवल खानापूर्ति होने तथा ट्रॉलीमैन की सेवाओं की कमी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेसी पार्षद बिफर गए। व्यवस्थाओं से नाराज सभी कांग्रेसी पार्षद एकेश पहुंचे तथा कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर दिलीप चौधरी से मुलाकात कर उनके सामने नाराजगी जताई। मुलाकात के दौरान पार्षदों ने बताया कि अस्पताल में जनप्रतिनिधियों की ही नहीं सुनी जाती है तो फिर आमजन के साथ क्या होता होगा, जिसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। पीएमओ कक्ष में की गई मुलाकात के दौरान पार्षदों ने बताया कि अस्पताल के गेट पर न तो ट्रॉली मिलती है और न ही ट्रॉली मैन, जिसके कारण अस्पताल आने वाले रोगी तथा परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रॉली मैन इधर उधर बातें करते और घूमते रहते हैं और रोगी व परिजन परेशान होते रहते हैं। अस्पताल आने वाले रोगी परिजनों को स्वयं ट्रॉली खींचकर आउटडोर तक या फिर वार्ड तक ले जाना पड़ता है। पार्षदों ने इस बार सख्त कार्रवाई करते हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा जिम्मेदारों को अवगत कराने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं की जाती है। मुलाकात के दौरान पार्षदों की ओर से की गई शिकायतों को सुनने के बाद कार्यवाहक पीएमओ चौधरी ने कहा कि अस्पताल में कर्मचारी तथा संसाधनों की कमी होने के बावजूद रोगी सेवा का विशेष ध्यान रखा जाता है। कभी कभार किसी सीरियस पेशेंट को वार्ड में या फिर जाँच के लिए लैब में ले जाने के दौरान ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि किसी भी रोगी को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आगामी MRS की बैठक में ट्रॉलीमैन बढ़ाने तथा संसाधनों की कमी को दूर करने का आश्वासन दिया। चौधरी ने उपस्थित पार्षदों से भामाशाहों के माध्यम से भी अस्पताल में संसाधनों की कमी को दूर करने में सहयोग करने की अपेक्षा प्रकट की। मालूम हो कि शुक्रवार को कांग्रेसी पार्षद घनश्याम फुलवारी अपने भाई को सिर दर्द की शिकायत के बाद उपचार के लिए लेकर पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान अस्पताल के मुख्य गेट पर न तो कोई ट्रॉली थी और न ही कोई ट्रॉलीमैन मौजूद था। बताया जा रहा है कि फुलवारी के भाई की हालत बिगड़ रही थी। इस पर उन्होंने अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर MK अग्रवाल को फोन करके अवगत कराया, जिस पर उन्होंने शीघ्र ही ट्रॉली की व्यवस्था करने की बात कही, लेकिन करीब आधे घंटे तक कोई ट्रॉलीमैन नहीं आया। इसके बाद पार्षद फुलवारी ने वहां पड़ी एक टूटी तथा गंदी ट्रॉली पर भी अपने भाई को लेटाकर आउटडोर तक पहुंचाया। इस बात की जानकारी जब कांग्रेस पार्षदों को हुई तो सभी पार्षद एकत्रित होकर एकेश पहुंचकर पीएमओ के समक्ष अपना आक्रोश जताया। पीएमओ से मुलाकात करने वालों में पार्षद घनश्याम फुलवारी, भरत बागमार, राजेंद्र तुनगरिया, भानु शर्मा, भूपेंद्र पाल पंवार, अजय स्वामी, भरत बांदीवाल, विकास दग्दी, निर्मल पंवार, राकेश साहू, विक्रम सोनी, मोहम्मद इमरान, जीवराज चावा, संदीप साखला, अजीत सिंह तथा मेहरबान काठात आदि शामिल थे। मैं ओटी में था तो मुझे डीसी साहब ने कि फोन करके बताया कि जनप्रतिनिधि आए हैं और कुछ ट्रॉली को लेकर समस्या पाई गई, जिसका हमने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के कि समाधान का प्रयास किया। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आने वाले किसी भी मरीज को किसी तरह की पीड़ा नहीं हो, और जो हमने कि हमारी भी कुछ कि हमारे पास कि संसाधनों की कमी है, तो हम ये प्रयास करेंगे आपस में बैठ के। हमने इनको सबको जनप्रतिनिधियों से भी ये आग्रह किया कि कहीं से कि हम सरकार के साथ साथ कि किसी की डोनेशन से या कहीं करके प्रयास ये करें कि जनता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और ट्रॉलीमैन की जहां तक बात है, हमारे पास ट्रॉलीमैन की काफी कमी है, तो हम जो अभी हमारी मीटिंग होगी उसमें हम प्रयास करेंगे कि ट्रॉलीमैन की संख्या बढ़ाई जाए और वार्ड बॉय का भी उचित उपयोग करते हुए किसी तरह से कि जनता को किसी असुविधा नहीं हो, वो हमारा पूरा प्रयास रहेगा। 2 ट्रॉली है सर पूरे हॉस्पिटल में, वो हम प्रयास करेंगे ट्रॉली को बढ़ा दिया जाएगा। कल से हम कि ट्रॉली बढ़ा देंगे। तो ट्रॉली सर आउटडोर 1200 का 2 ट्रॉली नहीं, ये मैं भी देखता हूँ। देखो, मैं तो अभी वर्तमान में मैं पीएमओ नहीं हूँ, पीएमओ साहब छुट्टी पे गए हैं, इसलिए मैं कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो मैं पता लगाता हूँ, डीसी साहब, माननीय डीसी साहब से कहता हूँ कि पता लगाया कि ट्रॉली कितनी है, और अगर कहीं है तो हम उसको उचित उपयोग में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं अपने छोटे भाई मनोज फुलवारी को हॉस्पिटल दिखाने आया था। उसके सिर में दर्द होने के कारण उसको चक्कर आ रहे थे, वो अनकॉन्शियस था, उसे चला नहीं जा रहा था। तो मैं गेट के पास पहुंचा, न तो वहां पे व्हीलचेयर थी, न वहां कोई ट्रॉलीमैन था, न कोई व्यवस्था थी। और भाई की स्थिति ये थी कि वो उससे चला भी नहीं जा रहा है, वो अनकॉन्शियस था, थोड़ा बेहोश की हालत में था। ऐसी स्थिति में मैंने वहां एक कोई ट्रॉली है जो कि खून से भरी हुई थी, गंदी सी सूखली सी ट्रॉली थी, उस पे मैं बिठा के उसको डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। उसी समय मैंने तुरंत प्रभाव से डिप्टी कंट्रोलर साहब को फोन लगाया था कि साहब न तो ट्रॉलीमैन है न व्हीलचेयर है, मैं इसको कैसे ले जाऊं, आप कोई व्यवस्था करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अभी भिजवाता हूँ, लेकिन उस बात को आधे घंटे तक टालम टोल चलता रहा। मैं इस भाई को हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा के भी आ गया, उसको भर्ती भी करा दिया, और भर्ती कराते जाते टाइम में मैंने डिप्टी कंट्रोलर साहब के रूम के बाहर से निकल रहा था, तो मैंने उनको बताया प्रत्यक्ष रूप से कि देखो ये ट्रॉली मैं खुद ही चला रहा हूँ, और फिर मैंने उसको भर्ती कराया। तब तक उनका कोई संतुष्ट जवाब नहीं था।
एकमात्र सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल अमृतसर में फैली है व्यवस्था को लेकर पीएमओ और डिप्टी कंट्रोलर से मुलाकात की है। और आपको ज्ञात हो कि यहाँ पे ना तो कोई डॉक्टर बैठ रहे हैं टाइम से, ना नर्सिंग स्टाफ किसी से अच्छे से ढंग से बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल सबसे बड़ी बात तो हॉस्पिटल का मेन गेट ही टूटा पड़ा है। इनको इन सब समस्या से अवगत कराए तो ये हमेशा इस बात को टालम टोल करके एमआरएस की मीटिंग तक ले जाते हैं जो इनके खुद के हाथ में है, और ये राज्य सरकार का हवाला दे देते हैं। राज्य सरकार कभी अच्छे कामों के लिए इनको कभी डांटेगी थोड़ी, फिर भी ये जनता की समस्या को नहीं मान रहे हैं। इनको अभी 7 दिन का कहा, इन्होंने कहा एमआरएस के अभी जो 26 तारीख को मीटिंग हो रही है उसके बाद ये इस बदहाली को खत्म करें।